Today we are starting with the topic cubes and cube roots. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम पढ़ ही चुके हैं, तो आज हम देख लेते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन। तो आर यू ऑल रेडी? सो विल स्टार्ट। सबसे पहले आप देख लें, पहला वर्ड है हमारा क्यूब्स। व्हाट डू वी मीन बाय क्यूब्स? क्यूब्स को समझना जरूरी है। जैसे हमने स्क्वायर्स को समझा था, स्क्वायर्स में हमारे पास क्या होता था, व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्वायर्स, स्क्वायर्स में हम लेते थे 2 raised to the power 2, this becomes 2 multiplied by 2 and it produces 4। क्या प्रोड्यूस कर देता था? 4 प्रोड्यूस कर देता था। ऐसे ही अगर आप क्यूब्स की बात करेंगे, ठीक है, स्क्वायर्स की बात जब हम करते थे तो हमारे पास क्या होता था, स्क्वायर्स 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्यूब की अगर आप बात करेंगे तो एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 3, एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 3 इज क्यूब। अब रेज टू द पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं इसी 2 को ले लूं जिसका मैंने स्क्वायर लिया था, मैं यहां पर ले सकता हूं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 विल प्रोड्यूस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मेरे पास नया नंबर क्या जनरेट हो गया? नया नंबर मेरे पास आ गया है 8। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या बनेगा बच्चों? देखिए, ये और ये तीनों तो 2 ही है, तो इस 2 की जगह अगर मैं m लिख दूं, इस 2 की जगह अगर मैं m लिख दूं और इस 2 की जगह भी अगर मैं m लिख दूं, तो ये मेरे पास क्या हो गए? 3m हो गए। मतलब ये तीनों नंबर्स जो है ये क्या है? सेम नंबर्स है। इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो कुछ डिफरेंट है, तो इसको मैं क्या लिख दूं? n लिख दूं। तो यहां पर मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? m रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू n। इसको आप बोल सकते हैं m क्यूब will produce the result n। m cube will produce the result n। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे हम स्क्वायर्स में चलते थे वैसे ही हम क्यूब्स पे भी चलेंगे, क्योंकि हमको यहां पर भी यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर आएगा ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो 1 क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल प्रोड्यूस 1। 2 क्यूब की बात कर लेते हैं, 8 हो जाएगा। 3 क्यूब की बात कर लेते हैं, 27 हो जाएगा। 4 क्यूब की बात कर लेते हैं, 64 हो जाएगा। 5 क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इट बिकम्स 125। 6 क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इट बिकम्स 216। मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं मैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल प्रोड्यूस 216। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल प्रोड्यूस 125। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 7 क्यूब है, 7 क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल प्रोड्यूस व्हाट? 49। 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28। क्या आ गया बच्चों? 343। तो 7 क्यूब इज 343। अब यहां पर मैं ले लूं 8 क्यूब। 8 क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 8 क्यूब मुझे प्रोड्यूस करके देगा 512। 9 क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 9 9 जा इज 81 एंड 81 9 जा इज 729। ये मुझे 729 प्रोड्यूस करके देगा। और 10 क्यूब की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1000। मेरे पास आ जाएगा 1000। अब देखिए, स्क्वायर से इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो टोटली डिफरेंट है। करना वही है, मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन यहाँ पर 3 बार करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको यूनिट्स प्लेस पे कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं। एक तो आपको 8 दिखाई दे रहा है, एक आपको 7 दिखाई दे रहा है, एक आपको 4 दिखाई दे रहा है, एक आपको 2 दिखाई दे रहा है। 1 भी मिल गया हमको, 5 भी मिल गया हमको, 6 भी मिल गया हमको, 7 भी मिल गया हमको, 3 भी मिल गया हमको और 9 भी मिल गया हमको। तो यूनिट्स प्लेस पे क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास numbers at units place when we are taking out cubes। numbers at units place when we are taking out cubes। इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, ताकि यहां पर हम इसको आगे लिख पाए। तो देखिए, वंस प्लेस पे क्या क्या डिजिट है? एक तो मेरे पास हो गया 1 यूनिट्स प्लेस पे, फिर 2 है क्या यहां पर? जी हां, बिल्कुल है 2 भी आ गया यहां पर। उसके बाद 3 दिख रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, 3 भी आ गया मेरे पास। 4 दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, 4 भी आ गया मेरे पास। 5 भी आ गया मेरे पास, 6 भी आ गया मेरे पास, 7 भी आ गया मेरे पास, 8 भी आ गया मेरे पास और 9 भी आ गया मेरे पास। मतलब यहां पर स्क्वायर जैसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, स्क्वायर जैसा यहां पर हमारे पास कुछ
है ही नहीं कि अगर इस यूनिट्स प्लेस पे अगर ये नंबर होगा तो वो स्क्वायर नहीं होगा, ऐसा स्क्वायर में होता था। लेकिन क्यूब में हमारे पास सभी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। सारे ही नंबर्स हैं हमारे पास। तो मतलब क्यूब को आप यूनिट्स प्लेस से तो जज नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर किसी नंबर का क्यूब है या नहीं है। अब इसके बाद जो नई चीज आती है, ठीक है, देखिए अब मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, नंबर्स जो होंगे, ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर जो है वो आपको यूनिट्स प्लेस पे देखने के लिए मिल सकता है। अब स्क्वायर्स में जब हम बात कर रहे थे तो स्क्वायर्स में हमने किसकी बात की थी, हमारे पास एक ही फिगर था स्क्वायर, ठीक है, जिसको हमने ले लिया था और उसी के हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए थे, उसी के साइड्स भी फाइंड किए थे। लेकिन यहां पर हमने एक चीज सीखी थी कि स्क्वायर्स जो होते हैं मतलब क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, या स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, या स्क्वायर मीटर हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सीखा था। तो ये किसकी यूनिट होती है, दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ एरियाज। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें आप मीटर स्क्वायर लिखें, तो ये सारी क्या होती है, दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ एरियाज। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम्स, जब भी आप वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। वॉल्यूम की जब आप बात करेंगे, किसी भी 3D फिगर का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर, और सम अदर भी हो सकती है, कोई बात नहीं है उसमें। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट्स होती है, वॉल्यूम की यूनिट्स होती है। तो क्यूब की जरूरत आपको कब पड़ेगी, क्यूब की जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब आप वॉल्यूम्स फाइंड करेंगे। अच्छा, क्यूब की जरूरत और कब पड़ेगी, जब आपके पास लेंथ जो है वो 3 होंगी। तो हम बात कर लेते हैं क्यूब की। ये हमारा फिगर होता है, हम खेलते भी हैं क्यूब के साथ, क्यूब की ज्वाइनिंग करते हैं। ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्यूब हो गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो तीनों सेम होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो तीनों सेम होती है। तो यहां पर क्या हो जाता है, L मल्टीप्लाइड बाय L, तो दिस बिकम्स L क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है वो किस में आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता है या मीटर क्यूब में आ जाता है। तो यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि क्यूब्स का आप यूज कब करेंगे, आपको क्यूब्स का यूज सिर्फ तब करना है जब आपके पास क्वांटिटीज 3 होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे का अगर मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूं तो मैं स्क्वायर्स भी हटा देता हूं। क्यूब्स हमको ये समझ में आ गया है कि एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 3 is cube, any number raised to the power is cube, any number raised to the power 3 is cube। पहली चीज तो ये सीखी आपने अभी। दूसरी चीज ये सीखी, 3 quantities having same unit is required to find the cube, और तीसरी चीज आपने सीखी, cubes can end with 0 to 9 any of the number। 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी नंबर इसमें हो सकता है। अब मैं एक और आपको नई चीज बताता हूं। देखिए 1 का क्यूब जब मैंने निकाला था तो ये 1 था, 2 का क्यूब जब मैंने निकाला तो वो 8 हो गया, ठीक है। 3 का क्यूब जब मैंने निकाला तो वो 27 हो गया, यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा। 4 का क्यूब जब मैंने निकाला तो वो 64 हो गया,
तो अब आप देखिए 1 क्या है, ऑड नंबर, 2 क्या है, इवन नंबर, 3 क्या है, ऑड नंबर, और 4 क्या है, इवन नंबर। तो इसके जो क्यूब है देखिए, ऑड नंबर का क्यूब जो है वो ऑड है, इवन नंबर का क्यूब जो है वो इवन है, अगेन ऑड नंबर का क्यूब जो है वो ऑड है, और इवन नंबर का क्यूब जो है वो इवन है। तो दैट मींस इवन नंबर के क्यूब जो होंगे वो हमेशा इवन होंगे, और ऑड नंबर्स के क्यूब जो होंगे वो हमेशा ऑड होंगे। इवन नंबर्स के क्यूब हमेशा इवन होंगे और ऑड नंबर के क्यूब हमेशा ऑड होंगे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको हम पीछे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए अब हम आगे और देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि हर इवन नंबर का क्यूब जो होगा वो इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब जो होगा वो ऑड होगा। अब यहां पर क्या होता है, विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू मेक ए नंबर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आप यहां पर बिल्कुल सेम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने मेरा पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कैसे होता है। जैसे मेरे पास नंबर है 1 3 2 3, ये एक मेरे पास नंबर है। अब मुझे बताना है कि 1 3 2 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं या क्या डिवाइड कर दूं तो नंबर जो है वो क्या बन जाए, नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, 1 3 2 3 के फैक्टर्स निकाल लूंगा, प्राइम फैक्टर्स निकाल लूंगा। देखिए मैं निकालता हूं 1 3 2 3 के फैक्टर्स। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9। जी हाँ, 3 के टेबल में आएगा ये। 3 4 जा हो गया 12, 3 4 जा हो गया 12, 3 1 जा हो गया 3। अब यहां पर मैं आगे करूं तो यहां वापस 9 आ रहा है, तो ये फिर से 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। 7 + 4 11 + 1 12, अगेन 3 के टेबल में आएगा। 3 4 जा 12 हो जाएगा ये, 3 9 जा 27 हो जाएगा, यहाँ 7 7 जा 49 हो जाएगा, यहाँ 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसके मैं फैक्टर्स लिख लेता हूं। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहां पर आप देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जब आप पेयर्स बनाते थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जब आप पेयर्स बनाते थे तो आप क्या करते थे, 2-2 के पेयर्स बनाते थे। लेकिन अभी हमने क्या देखा, एनीथिंग विच इज रेज टू द पावर 3। रेज टू द पावर 3 मतलब इसकी पावर 3 होनी चाहिए। पावर 3 होनी चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम 3 का पेयर होना चाहिए। कम से कम क्या, एग्जैक्टली 3 का पेयर होना चाहिए। तो यहां पर 3 का तो एक पेयर बन गया है, 3 3 है आपके पास, लेकिन 7 जो है 7 का पेयर नहीं बना है 3 का। ठीक है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर ट्रिपलेट। ठीक है, पेयर ना बोले, अगर हम ट्रिपलेट बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 3 है तो 3 का तो ट्रिपलेट बन गया है लेकिन 7 का नहीं बना है। अगर यहां पर 7 का भी ट्रिपलेट बन जाता, अगर यहां पर 7 का भी ट्रिपलेट बन जाता तो ये नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। ये नंबर क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 3 2 3 should be multiplied by 7 to make it a perfect cube। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास यहां पर जो भी क्वांटिटी मिसिंग होगी, मेरे पास यहां पर जो भी क्वांटिटी मिसिंग होगी जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है,
उसका ट्रिपलेट में कंप्लीट कर दूंगा और फिर उसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज मुझे ऐसा करना होता कि किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि नंबर जो है वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यहां पर मेरे पास किसका ट्रिपलेट नहीं बना था, 7 का नहीं बना था, तो यहां पर मेरे पास क्या थे, 2 7 थे, तो मैं इसको क्या कर देता, 49 कर देता। तो मुझे क्या करना है, 1323 को अगर मैं 49 से डिवाइड कर दूं, 1323 को अगर मैं 49 से डिवाइड कर दूं, तो जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। मतलब यहां पर जिसका ट्रिपलेट नहीं बना है उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद गिवन नंबर से डिवाइड कर दें, या फिर सिंगल नंबर है तो डायरेक्टली आप उससे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो गिवन नंबर जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं ले लूं तो ये हो जाएगा 49 2 इज 98। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 49 7 जा, तो यहां पर क्या बन जाएगा 27 एंड 27 इज द क्यूब ऑफ 3, 27 इज द क्यूब ऑफ 3। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करके नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे आपको यहां पर। उसके लिए प्रोसेस जो होगा वो पूरा इसी तरह का होगा, एकदम सेम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इसके इंट्रोडक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव नंबर्स की। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने नेगेटिव नंबर्स की बिल्कुल चर्चा नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज जो है, कोई भी नंबर जो है, अगर वो नेगेटिव भी होता था तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन क्यूब के साथ ऐसा नहीं है। देखिए -5 का अगर मैं स्क्वायर ले लूं, -5 का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो ये बन जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो माइनस माइनस तो मेरा हो जाएगा प्लस, और 5 5 हो जाएगा 25। तो ये मेरा रिजल्ट जो है ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर यही चीज -5 का क्यूब होती, अगर यही चीज -5 का क्यूब होती तो ये क्या हो जाता, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो यहां पर मेरे पास रिजल्ट क्या आता, देखिए माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस इज माइनस, तो यहां मेरे पास रिजल्ट में आता नेगेटिव। और उसके बाद 5 5 25 एंड 25 5 इज 125। तो ये मेरा क्या बन जाता, ये मेरा बन जाता -125। मतलब क्या होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक और चीज आपने क्या सीख ली कि नेगेटिव नंबर्स के क्यूब जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, क्यूब रूट की तरफ। क्यूब रूट का क्या होगा भाई, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय, अब देखिए क्यूब रूट की बात कर रहा हूं मैं, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय ये क्यूब ऑफ एनी नंबर। मतलब ये सर्ड कहते हैं हम इसको, 9th क्लास में और हायर लेवल पे ये हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ क्यूब रूट। किसका साइन है ये, क्यूब रूट का साइन है। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, अगर यहां पर नंबर होता मेरे पास 27, अगर यहां पर नंबर होता मेरे पास 27, तो मैं क्या करता, यहां पर मैं करता क्यूब रूट, ये लगा दिया मैंने, ये हो गया क्यूब रूट। 27 के मैं फैक्टर्स निकालता तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाता मेरे पास। अब एनीथिंग रेज टू द पावर 3 इज क्यूब।
तो मैं क्या करूं, यहां पर हो जाएगा ये क्यूब रूट, ये हो गया 3 का क्यूब। अब व्हाट हैपेंस टू दिस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी आपको बताया था कि ये जो साइन होता है ये स्क्वायर रूट का होता है, और इसको आप पावर में जब कन्वर्ट करें तो ये 1/2 हो जाता है। तो यहां पर रूट के ऊपर क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। तो ये जो 3 होता है, ये जो 3 होता है, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 3 टू दी पावर 3 हो गया। इसको हटाना है मुझे, तो इसकी जगह क्या आएगा मेरे पास 1/3। इसकी जगह क्या आ गया मेरे पास 1/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। क्यूब रूट एक ऐसे लिख सकते हैं, और एक मैंने आपको वर्ड्स में लिख के दिखा दिया कि क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। नेक्स्ट कम्स व्हाट, अगर यही नंबर नेगेटिव हो जाए सर तो फिर हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये मैं ले लेता हूं यहां पर -64, क्यूब रूट ऑफ -64। तो क्यूब रूट ऑफ -64 निकालने के लिए मुझे 64 के पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और उसको किस में डालना पड़ेगा, उसको मुझे 3-3 के पेयर में डालना पड़ेगा। तो देखिए मैं 64 के पहले फैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो ये यहां पर आ गया 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहां पर आ जाएगा 16, यहां पर आ गया है 8, फिर ये हो गया है 2 4 जा, फिर ये हो गया है 2 2 जा, फिर ये हो गया है 2 1 जा। अब देखिए यहां पर इसमें कितने 2s आ रहे हैं आपके पास, 2 2s आ रहे हैं। देखिए एक पेयर तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 4। एक पेयर किसका आ गया, ये आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। अब देखिए यहां पर क्यूब में अगर मैं इसको लिखूं तो ये डायरेक्ट मुझे क्या आ रहा है, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एक पेयर हो गया 4 का। फिर यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एक पेयर हो गया। तो इन 3 में से, इस ट्रिपलेट में से मैंने क्या निकाला, 2 निकाला। इस ट्रिपलेट में से मैंने एक 2 निकाला, तो ये क्या बन गया 4। दैट मीन 64 जो है वो किसका क्यूब होगा, वो 4 का क्यूब होगा। 64 जो होगा वो किसका क्यूब होगा, इट इज क्यूब ऑफ 4। तो अब देखिए यहां पर मेरे पास क्योंकि नेगेटिव नंबर था, क्योंकि यहां पर मेरे पास नेगेटिव नंबर था, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, किसका क्यूब है ये 4 का। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, यहां पर क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है। ये क्यूब रूट ऑफ, ये क्या हो गया -4 का क्यूब हो गया। तो यहां पर क्या आ गया -4 की पावर 3 रेज टू द पावर 3। अब ये था, तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, इसकी जगह पर मुझे लिखना है 1/3। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 1/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया -4। तो -4 इज द स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ -64। -4 इज द क्यूब रूट ऑफ -64। इस तरीके से आप ले सकते हैं। एक यहां पर और नई चीज जो हमको देखने के लिए मिलती है, या कहीं पर मिल सकता है हमको देखने के लिए, वो है हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, वी हैव 2 नंबर्स। यहां पर लगा हुआ है क्यूब रूट, और यहां पर है आपके पास नंबर 2 a मल्टीप्लाइड बाय b। a मल्टीप्लाइड बाय b मतलब मेरे पास 2 नंबर्स हैं। तो 2 नंबर्स हैं, तो मैं इसको कैसे ले लूं, क्यूब रूट ऑफ, यहां पर मैं नंबर ले लेता हूं a की जगह पर 8 और b की जगह पर मैंने ले लिया है 27। तो ये 2 नंबर्स मुझे दिए हुए हैं, a जो है वो 8 है, a जो है वो 8 है, और b जो है वो 27 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 27। दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है जॉइंट में।
तो क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 27 अगर मैं इसको लिख दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो दिस विल प्रोड्यूस 6। इस तरीके से आंसर्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्यूब रूट्स जो है वो रैशनल में भी होते हैं। तो अगर ये ऐसा लिखा हो क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यूब ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। यहां पर मैं यहां पर 8 लिख सकता हूं, यहां पर 27 लिख सकता हूं। तो नंबर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो क्यूब रूट और क्यूब्स होते हैं उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का कोई रोल नहीं होता है। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को क्यूब एंड क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड चैप्टर विल बी एंडेड। थैंक यू।